नरेंद्र मोदी आज काशी में थे। उनके हर शब्द पर सभी की नजरें टिकी थी। मोदी विरोधियों को लग रहा था कि पीएम चुनाव पर बात करेंगे, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी कुछ तो बोलेंगे, लेकिन मोदी ने आज फिर विरोधियों को सरप्राइज दे दिया। पूरे भाषण में ना चुनाव का जिक्र किया न वोट का, लेकिन यूपी से लेकर महाराष्ट्र, झारखंड तक विक्ट्री प्लान बता दिया। मोदी इससे भी कहीं आगे चले गए। उन्होंने विरोधियों को 2024 में ही 2029 की पूरी तस्वीर दिखा दी। काशी से मोदी ने पूरे देश को क्या मैसेज दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बनारस के घरे आवे के मौका मिलल है। मोदी ने काशी से महाराष्ट्र, झारखंड के लिए क्या फॉर्मूला दिया? ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। मोदी ने काशी से क्या पॉलिटिकल लाइन दी? कार्यकर्ताओं को क्या समझाया? परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। 23 नवंबर को क्या फैसला होगा? मोदी ने 34 दिन पहले इसके क्या संकेत दिए हैं? मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। मोदी बनारस आए। विरोधियों को लग रहा था मोदी का फोकस उपचुनाव पर रहेगा। केतगंज में नक्सलिया का मेला भी हो, लेकिन मोदी ने मंझवा फूलपुर पर एक शब्द भी नहीं बोला। चुनाव शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। फिर भी मैसेज काशी से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई तक पहुंच गया। हर हर महादेव। आवाज वाराणसी से 425 किलोमीटर दूर रांची तक भी जा पहुंची, क्योंकि मोदी का टारगेट मंझवा फूलपुर जैसी 2 सीट नहीं, पूरी 378 सीट है। बाबा विश्वनाथ की धरती से पीएम मोदी ने कैसे 23 नवंबर का विक्ट्री प्लान सेट किया, वो आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए मोदी ने काशी से आज क्या क्या सौगात दी, कौन कौन सी सीट पर डायरेक्ट टारगेट हिट किया। पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया। खिलाड़ियों के लिए नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्टेडियम के फेज 2 और फेज 3 का भी उद्घाटन किया। इसके जरिए मोदी ने मंझवा और फूलपुर सीट साधी। मोदी ने सहारनपुर एयरपोर्ट पर सिविल एनक्लेव का भी उद्घाटन किया। सहारनपुर से सटी कुंदर की सीट साधी। पीएम ने आगरा एयरपोर्ट पर 579 करोड़ की लागत से बनने वाले सिविल एनक्लेव की नींव रखी। टारगेट पर अलीगढ़ से सटी खैर सीट रही। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 4 जून के रिजल्ट के बाद बीजेपी स्ट्रेटेजी बदलेगी। मोदी की एग्रेसिव अप्रोच पर असर पड़ेगा, ये विरोधियों को लग रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोदी ने काशी में बात वहीं से शुरू की जहां से लोकसभा चुनाव में अधूरी रह गई थी। दशक बाद बनारस के विकास के लिए इतना काम एक साथ हो रहा है, वरना काशी को तो जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। इसलिए आज मैं हर काशीवासी के सामने एक सवाल उठा रहा हूं। आखिर वो कौन सी मानसिकता है जिसके चलते पहले काशी को विकास से वंचित रखा गया? 10 साल पहले की स्थिति याद करिए। बनारस को विकास के लिए तरसाया जाता था,
जिन लोगों ने यूपी में लंबे समय तक सरकारें चलाई, जो लोग दिल्ली में दशकों तक सरकार में बैठे रहे, उन्होंने कभी बनारस की परवाह क्यों नहीं की? इसका जवाब है परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ऐसे दलों के लिए बनारस का विकास न पहला प्राथमिकता में था, न भविष्य में कभी होगा। इन दलों ने विकास में भी भेदभाव किया। काशी से बात शुरू कर मोदी सीधे अयोध्या जा पहुंचे। अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट एयरपोर्ट का जिक्र कर खैर कटेहरी कुंदर की सीट साधी। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे और नायडू जी ने अभी विस्तार से उसका वर्णन किया। आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है और जो पुराने एयरपोर्ट है हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, मतलब हर महीने एक। इनमें अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट एयरपोर्ट भी शामिल है। अयोध्या भी एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर रोज राम भक्तों का स्वागत कर रहा है। हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में हर रोज लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यूपी और 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की नहीं है। मोदी का टारगेट बड़ा है, इसलिए मोदी ने बिना नाम लिए, बिना जिक्र किए महाराष्ट्र और झारखंड की पॉलिटिकल लाइन भी दे दी। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात भी बरसों से लटकी रही थी। यह ऐतिहासिक काम भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। 3 तलाक की कुरीति से कितने ही परिवार पीड़ित थे। मुस्लिम बेटियों को इससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भाजपा सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार ही है जिसने बिना किसी का हक छीने गरीबों को 10% आरक्षण दिया। 4 जून के रिजल्ट के बाद 18 जून को मोदी बनारस आए थे। तब भी उन्होंने कोई चुनावी बात नहीं की। उनका फोकस सिर्फ किसानों पर रहा था। इस बार भी मोदी ने चुनाव पर डायरेक्ट कोई बात नहीं की, किसी विपक्षी नेता का नाम तक नहीं लिया। लेकिन 2029 तक बीजेपी का क्या प्लान रहेगा, ये खुलकर बता दिया। साथियों, आज भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। साथियों, काशी का ये मंच एक बार फिर पूरे देश के नए विकास प्रतिमानों का आरंभ स्थल बना है। आप सोचिए, 10 साल पहले तक सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती थी।
बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए के काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है।